भाई साहब हार गए हैं यार। 18 लगातार श्रृंखलाएं जीते थे, 18 साल लगातार अनबीटन रहे थे। बहुत प्राउड रिकॉर्ड था हमारा वो 4400 प्लस दिन का, अब वो समाप्त हो गया। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, ये बात तो सच है, पर दिल तो टूटा यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, वी हैव बीन आउटप्लेड, कंप्लीटली आउटप्लेड। अनफॉर्चुनेट रहा ये जिस तरीके से श्रृंखला रही है। 3 ही दिन में मैच हार गए यार। 3-day गेम, नॉट ऑन अ रैंक टर्नर, क्योंकि रैंक टर्नर नहीं था। जो भी कहेगा रैंक टर्नर था तो आई वुड डिसएग्री वेहेमेंटली कि ये मुश्किल थी पिच, पर रैंक टर्नर नहीं थी यार। हार गए अपन। चलो आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेट्स डिस्कस अ फ्यू टॉपिक्स विद अ हैवी हार्ट। मॉन्यूमेंटल कहेंगे आप इसको, एब्सोल्युटली, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में रखना बड़ा जरूरी है कि किस टीम ने कब आपको किस तरीके से हराया है या किसके खिलाफ आप जीते हैं। जैसे हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हम सेलिब्रेट करते हैं ना कि भारत गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत हासिल की। एक्चुअली न्यूजीलैंड के लिए वही है, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी भारत की वो जीत का सेलिब्रेशन है, उनके लिए भी यही है। और क्योंकि आप पलट के देखिए, अभी तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इस श्रृंखला से पहले सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते थे वो भारत में आके। 36 साल से कोई जीते ही नहीं थे। अब यहां पे आप पहला मैच जीते हैं, उसके बाद आप दूसरा मैच जीते हैं, आप श्रृंखला अपने नाम कर लेते हैं, एंड यू हैव आउटप्लेड द ऑपोजिशन कंप्लीटली। आप बैटिंग की बात करें तो हमसे बेहतर स्पिन खेले हैं, हमसे बेहतर वो फास्ट बॉलिंग खेले हैं। गेंदबाजी की बात करो तो हमसे बेहतर फास्ट बॉलिंग की है, हमसे बेहतर स्पिन बॉलिंग की है। कॉलोसल विन है ये न्यूजीलैंड के लिए। और ये बात भी याद रखने योग्य है कि केन विलियमसन नहीं है। ये वो टीम नहीं है जो केन विलियमसन के साथ आई हो, बहुत तगड़े फॉर्म में आई हो। श्रीलंका हार के आए यार। 3 डिजिट स्कोर नहीं बना था, वो प्रभात जयसूर्या ने निकाल दिया था सबको। वहां से आप यहां आते हैं, एकदम से पलट जाते हैं। बेंगलुरु चलो फिर भी एक बार समझ में आया कि आप टॉस के साथ थोड़े लकी हो गए, भारतीय टीम 46 पे सिमट गई। यहाँ पुणे में आके 259 तो बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, उसके बावजूद आप भारत को हराते हैं। इंस्पायर्ड सिलेक्शन था, रचिन रविंद्र खेलते हैं, वो प्लेयर ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस देते हैं। स्पिन के सामने पहली इनिंग्स में डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, सेकंड इनिंग्स में टॉम लेथम। आई वुड से इंडिया हैज बीन एब्सोल्युटली आउटप्लेड और ये बहुत बड़ी जीत है। मे बी न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, भारत को भारत में हराना। स्पेशली श्रीलंका का उनका दौरा और भारत का 18 टेस्ट सीरीज लगातार जीतने का रिकॉर्ड, 12 साल का वो जो अजय रिकॉर्ड था, अब वो भी टूट गया है। नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल बनता ही बनता है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। इज द आर्ट ऑफ बैटिंग टाइम मतलब डेड, मर गई, खत्म हो गई, जा चुकी है, फिनितो, नहीं मिलेगी दोबारा। क्योंकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को देखें, टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का क्यों होता है, उसका बड़ा प्राइमरी रीजन ये है कि बैटिंग करनी होती है, लोग बैटिंग करते हैं, एक सेशन निकल जाता है, कोई विकेट नहीं गिरता है, फिर आपको बड़ी मेहनत के बाद 10 विकेट मिलते हैं। बहुत बार वो 10 विकेट चटकाने में 4-5 सेशन चले जाते हैं। डेफिनेटली वो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टेस्ट मैच होता है, बाद में मैच तेज चलता है, पर आई मीन पीपल बैड टाइम, वो चीज जो है भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो इट्स लुकिंग डेड। ऑफ कोर्स इस समय बहुत हम बात कर रहे हैं कि हमें आक्रामक क्रिकेट खेलनी है, हमारा खेलने का नजरिया ये है, तरीका ये है। टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉज जो है वो बोरिंग होते हैं, पर मैच जीतने के लिए भी देखिए, अगर आप 350 का पीछा कर रहे हैं, वो 50 ओवर में तो नहीं बनने वाले ना, आप कैसे भी कर लो। मार तो रहा था भारत, 6 के रन रेट से चल रहे थे, पर वो 10 ओवर, 12 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर कहीं ना कहीं जाके तो आप रुकोगे। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही चलता है, यू कैन नॉट कंटिन्यूअसली कीप हिटिंग। खासतौर से ऐसे सरफेस पे जहां बॉल थोड़ी सी घूम रही हो या बॉल थोड़ी सी स्विंग हो रही हो, तो वहां पे आपको बैट करना होता है। एक आपने सेशन खेला, कोई विकेट नहीं गिरा, आपने बनाया 70 रन मैच, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मूव नहीं हुआ है, पर मोमेंटम जो बिल्ड करना होता है वो धीरे 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 होता है। ये लोहार वाला काम नहीं है, ये सुनार वाला काम है। यहाँ धीरे धीरे काम करना जरूरी है। भारतीय क्रिकेट ने नहीं दिखाया, ये भारतीय क्रिकेटर्स ने नहीं दिखाया कि हमारे अंदर वो पेशेंस है, हमारे अंदर वो मादा है, हमारे पास वो खेल भी है। मिसिंग चेतेश्वर पुजारा वो ऐसा करते थे। एंड आई विल टेल यू द सेकंड पार्ट कि क्यों जरूरी होता है कि आप लंबी बैटिंग करें। जब आप लंबा खेलते हैं ना, आप पूरा सेशन खेले, फिर आप दूसरा सेशन भी खेल रहे हैं, तो वो जो बॉलर है वो थकना शुरू होता है। जब वो थकता है तो फिर उसके हाथ से बॉल अच्छी नहीं निकलती, बॉलिंग चेंजेस ज्यादा करने पड़ते हैं, एंड द प्रेशर बिल्ड्स अप। लेकिन अगर आप पहली इनिंग में खेलते हो 45 ओवर, दूसरी इनिंग में आप 50 ओवर छूते हो, आपकी टीम ऑलरेडी आउट हो चुकी है, 50 ओवर तक पहुंचते पहुंचते सारे आउट हो गए, 8 तो आउट हो चुके हैं, तो फिर आपको मालूम है कि आपने पुश ही नहीं किया सामने वाले को, यू हैवंट पुश्ड द ऑपोजिशन इनफ। आपने स्पिनर्स के वो कंधे थकवाए नहीं है, उंगलियां थकी नहीं है, तो फिर तो काम आसान हो जाता है। आपके बॉलर्स को भी तो थकाया जाता है ना। तो ये तो इंपेरेटिव है कि आप भी थकाए सामने वाले को। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर इन माई माइंड कि अगर आप किसी को ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर द आर्ट ऑफ बैटिंग टाइम
कैन नेवर बी डेड, और अगर वो किसी भी टीम की डेड होती है जो मतलब उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। आई कैन गिव यू इन राइटिंग 5 सेशन बैटिंग करनी पड़ेगी यार, समटाइम्स एट 2.5 रन एन ओवर, क्या ही फर्क पड़ता है। यशस्वी जायसवाल एंड द आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन। 4 टीम्स हैं एशिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। हम सबसे खराब स्पिन खेल रहे हैं, हमारा सबसे कम औसत है। हमसे नीचे अगर किसी का औसत है तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे बेहतर स्पिन खेलती है। हम छक्के ज्यादा मारते हैं, हम चौके ज्यादा मारते हैं, हम फोड़ने तोड़ने में बिल्कुल विश्वास रखते हैं, लेकिन औसत अच्छी नहीं चल रही है। फिर इसका मतलब गिरेबान में झांकना पड़ेगा, ये सवाल पूछना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग, कि भाई हम बैटिंग स्पिन के खिलाफ अच्छी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या विराट को, रोहित को वो खेलनी चाहिए थी दिलीप ट्रॉफी, क्योंकि वहां रन्स बना के आते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस साथ लाते, वो नहीं आया है कॉन्फिडेंस। स्पिन के खिलाफ खेल तो परेशानी देकर गया है। द ओनली शाइनिंग स्टार, द ओनली ब्राइट लाइट जो है वो है यशस्वी जायसवाल। इनके पास है वो गेम, इनके पास डिफेंस है, हालांकि हार्ड हैंड से खेलते हैं बट डिफेंस है, लंबा पैर निकाल के। इनके पास स्वीप है, इनके पास कट है, इनके पास ड्राइव है, इनके पास कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट है, बड़ा शॉट भी है कदमों का इस्तेमाल करके, और डाउन द ग्राउंड मतलब वो अलोंग द ग्राउंड वाला शॉट भी है। ये एक्चुअली वो स्पिन का प्लेयर है जो लगता है कि यार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बड़े अच्छे से पक कर आया है ये। इस सूची में मतलब इवेंचुअली आप चाहेंगे कि सरफराज का नाम भी हो, आप ऋषभ पंत के बारे में भी सोचते हैं, पर ऋषभ पंत का भी ना खेलने का तरीका बहुत निराला है, बहुत अलग तरीके से खेलते हैं वो। यशस्वी जायसवाल पर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगता है कि स्पिन काबू कर सकते हैं, इवन ऑन पिचेस जहां पे थोड़ी सी ज्यादा मदद हो। यहीं पे बात कर लेते हैं एक्चुअली रोहित की और विराट की, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा सा परेशान लगे यार, जिस तरीके से आउट हुआ, हम ऐसे आउट होते देखते नहीं, स्टेप आउट करके डिफेंस, अंदरूनी किनारा आउट। विराट कोहली जितनी देर खेल रहे थे ठीक लग रहे थे, बट देन वो एरर ऑफ जजमेंट हुई मुझे लगा लेंथ में, क्योंकि उससे पहले 2 गेंदें खेले थे, सिमिलर बॉल वो जगह पे पिच हुई थी, उस पर आगे गए थे। ये वाली गेंद हल्की सी फ्लैट डाली, पीछे गए, पीछे वाले पैड पे लगती, आउट हो जाते हैं। और ये हमने कल भी कहा था कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे तो आप ये मैच नहीं बचा पाएंगे, जीत पाएंगे, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी नहीं जीत पाएंगे। लिख के ले लो आप मेरे से कि अगर भारतीय टीम में ये 2 हमारे जो दिग्गज हैं, अगर ये रन नहीं बनाने वाले तो भारतीय टीम अभी स्ट्रगल कर रही है, ये श्रृंखला हार रही है। 18 सीरीज और 12 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है, पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिना हाथ से ऐसे चली जाएगी। इन दोनों के रन बनाने इम्पेरेटिव है। ये चर्चा तो करनी पड़ेगी कि भैया ये रनआउट तो नहीं बनता है यार, आप वैसे भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्विक सिंगल की आवश्यकता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं भागना है। मिसकम्युनिकेशन होता है, थोड़ी देर के लिए वो हेजिटेट करते हैं ऋषभ पंत, फिर वो सिंगल के लिए हाँ कर देते हैं, डाइव मारते नहीं पहुंच पाते हैं यार। वैसे भी ऑनेस्टली मैं तो ये सोच के चल रहा था कि आरआरआर के ऊपर फोकस होगा, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविंद्र जाडेजा, क्योंकि ये अच्छी स्पिन खेलते हैं। यशस्वी ने उसमें बहुत बढ़िया काम करके दिया, पर ऋषभ पंत अब रनआउट ही हो जाओगे आप तो फिर कैसे चलेगा? एंड इंटरेस्टिंगली इनफ एंड एक्चुअली सैड इनफ कि पहली बार नहीं हुआ है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है उसमें भारतीय कीपर जो हैं वो ही फॉल्स शॉर्ट ऑफ द क्रीज न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल टेस्ट मैच। कुछ याद आ रहा है? मुझे आ रहा है, यप, सिंगल नहीं यार, नहीं, मतलब आई अंडरस्टैंड द इंटेंट, कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, पर ऋषभ पंत और विराट कोहली का ना वो कानपुर में भी हुआ था, तब इन्होंने झप्पी पा के ठीक कर लिया था। यहाँ पे झप्पी पाने का मौका नहीं मिला, वहाँ पे तो नाहिद थे शायद, ही मिस दैट, पर यहाँ पे ना नहीं हो पाया। मिचेल सैंटनर वहाँ पे भी इंक्लूडेड, मतलब इन्वॉल्व थे। मिचेल सैंटनर से ही हार गए हम तो यार, ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली, कमाल ही हो गया। शुभमन गिल के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा दिक्कत हो रही है, स्पिन के खिलाफ दिक्कत हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स के आंकड़ों में थोड़ी सी अभी भी समस्या है। सेकंड इनिंग्स में तो स्वीप वगैरह मार रहे थे, थोड़ा सा और अच्छे से खेल रहे थे, पर लेट्स बी ऑनेस्ट कि नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वो जो काम उनसे करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो अब मैं इस श्रृंखला से आगे की तरफ भी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तो रन बनाया उन्होंने, ऐसा नहीं कि रन्स नहीं बना के आ रहे हैं। ये बांग्लादेश के अगेंस्ट 100 बनाया था, उससे पहले भी बनाए थे रन इंग्लैंड के खिलाफ, तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म है या फिर खिलाड़ी अच्छा नहीं है। पर स्पिन के खिलाफ एक बात ज़रूर है कि दिक्कत होती है। अब वो इस बार सेकंड इनिंग्स में थोड़ा बेहतर खेले, स्वीप का इस्तेमाल भी कर रहे थे, बैट को पैड से आगे भी रख रहे थे, पर इवेंचुअली आउट तो वैसे ही हुए। वो है उनकी एक साथ समस्या चल रही है लगातार, उस तरीके से पकड़े तो जाते हैं। इस बार ऐसे करके वो पहले सीधी सी गेंद थी, एक्चुअली टर्न नहीं हुई ज़्यादा, उनका बैट जल्दी मुड़ गया और लगा भारी किनारा। इनफैक्ट 2 बार ऐसा काम हुआ था इसी पारी में, पहली बार बच गए, दूसरी बार फंस गए। मैं तो बीजीटी के तरीके से सोच रहा हूँ यार कि शुभमन गिल बड़े टाइम के बाद वो
नंबर 3 पे, पहले नंबर 3 पे राहुल द्रविड़ होते थे, फिर चेतेश्वर पुजारा होते थे, अब शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल के ऊपर बहुत निर्भर रहेगी भारतीय टीम। तो द ज्यूरी इज आउट येट यार, अभी मैं मतलब वो विश्वास बहुत है उन पे उम्मीदें भी बहुत हैं, पर दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मुझे तो ऐसा लगता है कि शुभमन गिल के लिए इट विल बी मेक और ब्रेक फ्रॉम द रेप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी सब चलता रहेगा, आई मीन ही हैव अ फैंटास्टिक करियर, लॉन्ग करियर, पर ये वाला जो फ्रंटियर है ना, ये कॉन्कर करना है अभी शुभमन गिल को। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। मैं एक्चुअली ये हमारा वैनिटी वैन था, थोड़ा सा यहाँ में आया, अब मैं मैदान पे जा रहा हूँ, अपना शो भी करना है, तो उससे बात आराम से करते हैं। पर कोई नहीं, चलो, होता है अच्छी चीजें। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड एट सम स्टेज। दिस वाज द एंड ऑफ आवर स्ट्रीक। कोई नहीं, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, कुछ तो कर लो मेरे भाई, कर लो।